आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा कितनी होती है। तो इसके लिए एक एलसीआर परिपथ बना लेते हैं। तो यह आ गया एलसीआर परिपथ, जहां आर क्या है, एक प्रतिरोध है, एल है एक प्रेरकत्व तथा सी है एक संधारित्र। इसको हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत भी बराबर भी नोट साइन ओमेगा टी से श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। माना किसी क्षण इस परिपथ में धारा आई प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो आर के मध्य का विभवांतर वी आर तथा एल के मध्य का विभवांतर बी एल तथा उसी प्रकार सी के सिरों का मध्य का विभवांतर कितना भी सी हो, तो इनका परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा। तो परिणामी विभवांतर ज्ञात करने के लिए एक फेजर आरेख बना लेते हैं। तो यह आ गया एलसीआर परिपथ के लिए फेजर आरेख, जहां हम लोग धारा को क्या लिए हैं, रेफरेंस लिए हैं, तथा हम जानते हैं कि धारा और प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर भी आर किस में होते हैं, समान कला में होते हैं। तो यहाँ भी आर और धारा किस में है, समान कला में होते हैं। तो ये भी आर और आई समान कला में है, तथा भी एल क्या होता है, धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो यहाँ क्या है, भी एल धारा 90 डिग्री अग्रगामी है। क्या है? 90 डिग्री अग्रगामी है। उसी प्रकार क्या होता है, संधारित्र के सिरों का विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। तो यहाँ भी सी क्या है, धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। ठीक है। तथा यहाँ से ध्यान से देखें तो भी एल और भी सी के बीच में कितना का कलांतर है, 90 प्लस 90 180 का। तो इनका जो परिणामी विभवांतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भी एल माइनस भी सी हो जाएगा। तथा पूरे सर्किट का अगर परिणामी विभवांतर भी हो, क्या हो, भी हो, तो यहाँ से देखें तो यह कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है। तथा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से यह होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ प्रश्न में कर्ण का मान कितना है, भी, तो यह हो जाएगा भी का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, यहाँ से देखें भी एल माइनस भी सी है, तो इसका मान भी क्या होगा, भी एल माइनस भी सी। तो यहाँ से लंब का मान क्या हो जाएगा, भी एल माइनस भी सी का स्क्वायर। ठीक है। प्लस आधार का मान कितना है, आधार का मान है भी आर, तो ये हो जाएगा भी आर का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि भी आर बराबर क्या हो जाएगा, भी आर बराबर हो जाएगा, भी आर क्या है, प्रतिरोध के मध्य का विभवांतर तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, आई। तो भी आर बराबर हो जाएगा आई इंटू आर। उसी प्रकार भी एल बराबर क्या हो जाएगा, भी एल बराबर हो जाएगा आई इंटू एक्सएल, जहाँ एक्सएल क्या है, प्रेरक के प्रतिघात। तथा VC बराबर क्या हो जाएगा, VC बराबर हो जाएगा आई इंटू एक्सी, जहाँ एक्सी क्या है, धारिता प्रतिघात। ठीक है। तो यहाँ से भी का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, यह हो जाएगा भी आर को क्या लिख सकते हैं, भी आर को लिख सकते हैं आई आर, तो हो जाएगा आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस भी एल को क्या लिख सकते हैं, भी एल को लिख सकते हैं आई इंटू एक्सएल, तो हो जाएगा आई इंटू एक्सएल माइनस बी सी को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्सी, तो हो जाएगा आई इंटू एक्सी पूरे का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से भी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ से देखें तो क्या है, आई तीनों में है तो इसको कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा आई का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। और अगर इस आई के स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा भी का स्क्वायर बट्टे आई का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है। और हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V बट्टे आई बराबर क्या होता है, Z प्रतिबाधा होता है। तो यहाँ से Z का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ से प्रतिबाधा प्रतिबाधा Z बराबर लिखें तो यह हो जाएगा अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से प्रतिबाधा Z बराबर कितना गया, यह आ गया अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है। और हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा
कितनी होती है? कौन सा परिपथ में? एलसीआर अनुनादी परिपथ में। तो हम जानते हैं कि अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर होता है एक्सी। क्या होता है? अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्सी। तो यहाँ से प्रतिबाधा जेड बराबर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस, अगर एक्सएल बराबर एक्सी है तो यहाँ से एक्सएल, एक्सी को क्या लिख सकते हैं? एक्सी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक्सएल ही लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सएल बराबर क्या है? एक्सी। तो यह हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिबाधा जेड बराबर क्या हो जाएगा? जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जेड बराबर हो जाएगा आर। ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा जेड का मान कितना आता है? आर होता है, यानी कि हमारा जो परिपथ होता है वह कौन सा परिपथ हो जाता है? ओमीय परिपथ हो जाता है। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रश्न में पूछा गया था कि श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा कितनी होती है? तो श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा जेड बराबर होता है आर। क्या होता है? जेड बराबर आर। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।